कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास सब रास्ते बंद हो जाते हैं और बस एक ही रास्ता खुला रहता है, अल्लाह का। ये कहानी है आयशा की, एक छोटे से गांव की 22 साल की लड़की, जिसके पास ना दौलत थी ना सहारा, बस एक बीमार माँ और अल्लाह पर यकीन। सर्द रात थी, हवा मिट्टी के छोटे से घर की दीवारों से टकराकर अजीब सी सरगोशी कर रही थी। चारपाई पर लेटी हुई माँ लगातार खांस रही थी, उनकी सांसें भारी हो चुकी थी। आयशा चूल्हे के पास खड़ी थी, बर्तन खाली थे, अनाज का डब्बा 3 दिन पहले ही खत्म हो चुका था, दवा भी नहीं थी। उसने धीरे से दीवार पर लटकी अपने मरहूम वालिद की तस्वीर को देखा, आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने शिकवा नहीं किया। रात के पिछले पहर जब सब सो रहे थे, आयशा ने वुज़ू किया। ठंडे पानी के कतरे उसके चेहरे पर गिर रहे थे, मगर उसके दिल में एक आग सी जल रही थी, उम्मीद की। वो जाए नमाज पर खड़ी हो गई। उसका सजदा बहुत लंबा था, आंसू रोक नहीं रहे थे। या अल्लाह, मैं कमज़ोर हो सकती हूँ, मगर मेरा यकीन कमज़ोर नहीं, तो मेरे लिए कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। जब उसने कुरान खोला, उसकी नज़र एक आयत पर जाकर रुक गई, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। उस आयत ने उसका दिल सुकून से भर दिया। सुबह फजर के बाद उसने माँ के हाथ को चूमा और शहर की तरफ चल पड़ी। जेब में सिर्फ 200 रुपए थे, मगर दिल में तवक्कुल था। रास्ते में एक बुजुर्ग औरत सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। लोग देखकर गुजर रहे थे, मगर आयशा के कदम रुक गए। पता चला कि उसका पर्स खो गया है, घर वापस जाने के पैसे नहीं थे। आयशा ने अपनी जेब में हाथ डाला, सिर्फ वही 200 रुपए थे। एक पल के लिए उसने माँ का सोचा, दवा का सोचा, अपनी भूख का सोचा। फिर उसने चुपचाप वो पैसे बुजुर्ग के हाथ में रख दिए। अल्लाह के रिश्ते में दिया कभी ज़ाया नहीं होता। तेज धूप थी, पाँव जल रहे थे, पेट भूखा था, मगर उसका दिल हल्का था, जैसे उसने अपना बोझ अल्लाह के हवाले कर दिया हो। शहर पहुंचकर वो एक कपड़ों की दुकान के बाहर बैठ गई। बोर्ड पर लिखा था रहमान फैब्रिक्स। दुकान के मालिक ने उसे देखा। बेटी, काम करोगी? आयशा ने सिर्फ इतना कहा, जी। उस दिन से उसने सिलाई शुरू कर दी, खामोशी से, मेहनत से, शुक्र के साथ। 2 दिन बाद एक शानदार गाड़ी दुकान के बाहर रुकती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और वही बुजुर्ग औरत बाहर निकलती है, मगर इस बार वो मजबूर नहीं थी, वो इज्जत और शान के साथ खड़ी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं इस शहर के सबसे बड़े ताजिर की माँ हूँ। मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी और आज अल्लाह तुम्हें उसका सिला देना चाहता है। उसी वक्त आयशा को मैनेजर बना दिया गया और उसकी माँ के इलाज का जिम्मा भी ले लिया गया। आयशा चुपचाप दुकान के कोने में गई और सजदे में गिरकर रो पड़ी। इस बार आंसू दुख के नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे। उस रात उसके घर का चूल्हा भी जला और उम्मीद भी। याद रखिए, अल्लाह इम्तिहान ज़रूर लेता है, मगर जब देता है तो सोच से ज़्यादा देता है। तवक्कुल कभी ज़ाया नहीं जाता।